आ गया हुजूर जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, अभी तमाम हमारे साथियों ने अपने पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन आम जन को क्या देखना है। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो अभी इनकी दिल्ली में सरकार चल रही है, पंजाब में अभी आई है। पंजाब में सरकार जो है चलते हुए 6 महीने नहीं हुए, एक उपचुनाव होता है, मुख्यमंत्री की सीट में वो हार जाते हैं जो, ठीक है। गुजरात में अगर जो ग्रोथ रेट की अगर बात करें आप, अगर जीडीपी रैंकिंग की बात करें, उसमें अगर कंपोजिशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, जो देश में जो है जिसका भागीदारी है 17 से 18%, गुजरात है 20%। आप इंडस्ट्री की बात करें जो है देश में है लगभग 32%, गुजरात जो डील कर रहा है 43%। आप सर्विसेज की बात करें, गुजरात कंट्रीब्यूट कर रहा है 37%। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है क्रेडिबिलिटी, नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा नेतृत्व है जो मोदी जी के खिलाफ जो मतलब टिक सकता है, सस्टेन कर सकता है, जरा ये बताइए। मेरा मानना है जब हम अरे रुको, अरे मैं आ गया एक मिनट आ रहा हूं। 2000 रैप दिल्ली में कौन सी सुरक्षा है, किसकी पार्टी है, कौन सांसद विधायक है, मुझे बताओ। 2000 रैप, एक साल में 2000, 7 साल में 18,000 बेटियों का रेप। बात करते हो सुरक्षा की, सुरक्षा तुम्हारी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, वन बाय वन। हाँ, मेरा मानना है, नहीं बताएंगे, नहीं समझा। क्या हो गया? ना ना ना, पब्लिक से नहीं पूछता मैं। ना ना ना, खुद ही कर लो प्रोग्राम। कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें पीछे परेशान थे। चुपचाप खड़े रहो। पब्लिक नहीं दिख रही तुम्हें? ये पब्लिक नहीं, तुम कहो हमसे पूछो। हाँ, हमसे नहीं पूछो, घर में खाना नहीं हजम होगा। चलो खड़े रहो जी। प्रतीक जी, जब हम हाथ में देश का तिरंगा पकड़ते हैं और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हर एक शब्द मायने रखता है, लेकिन जब हम हाथ में तिरंगा लेके जो वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते तो उससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आपके दो स्वास्थ्य मंत्री, चाहे पंजाब के हो और दिल्ली के हो, जेल गए और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आज तक बेल नहीं मिली है। और आप बात करते हैं महिला सम्मान की, मैं आपको कहती हूँ, ये रहा कैमरा, ये रहे प्रतीक जी, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो। हाथ जोड़ के अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे बोले कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस जेल में डाले, हिम्मत है तो करके दिखाइए। प्रतीक जी हो क्या रहा है कि देश के सामने भी मेरे भाई ने बोला इस समय, अरे बता रहा हूँ मैंने आपको, देखिए ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। देखिए हो क्या रहा है, मैं देखिए ही दिखता है आपको, सिर्फ कांग्रेस यही है तुष्टीकरण, और यही आजादी से लेकर के आज तक आप देखिए प्रतीक जी हो कह रहा है कि आज आपने गुजरात पे चर्चा रखी है। गुजरात में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है और देश में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। कांग्रेस बिकने वाली पार्टी है, बीजेपी नो 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 नो, बिलो द बेल्ट नहीं मानेंगे आप। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं, बिकने वाली पार्टी नहीं। प्रतीक जी अरुणाचल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में हुआ, कहाँ के एग्जाम्पल दूं जहाँ कांग्रेस बिकी और इन्होंने खरीदा है। दे देती हूँ कुछ दिन पहले एक बात तो है, आप 77 आपके विधायक आए थे, कहाँ चले गए वो? बोला उनको। 77 आपके विधायक चुन के आए थे ना, और 77 में बचे कितने? 63। अब आप अगर वो कह रहे हैं, लेकिन बिकी हुई नहीं, बिकने वाली पार्टी आप नहीं कहेंगे। बिलो दो बेल्ट जी। दो चीज इनको बता देती हूँ। एक तो मजा आता है जब बोलते हैं कि देश में अस्तित्व नहीं है, 0 सीट लोकसभा वाली पार्टी हमें ये ज्ञान ना दे। दूसरी बात, लेकिन परेशान तो करे हुए आपको। अरे जी, देश की जनता और दिल्ली की जनता परेशान है, हम परेशान नहीं है। और दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमारे नेता बिक गए, ये बताइए, मनीष सिसोदिया साहब ने कैमरे के आगे कहा था कि हमें खरीदने की कोशिश करी जा रही है, हमारे पास सबूत है। कहाँ है वो सबूत? आज तक नहीं देखा है। शूट स्कूट, इल्जाम लगाओ, भाग जाओ। कहते थे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बताइए किसको जेल भेजा, आज तक किसकी फाइल खोली? संदीप दीक्षित जी पे इतने इल्जाम लगाए, वो खड़े, एक भी आयो उनके घर नहीं गया, एक भी आयो ने उनसे तहकीकात नहीं करी, पर इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। आप सवाल तो दिमाग में आया? नहीं आया? बिल्कुल आएगा नहीं। तुम अपने दिमाग पे अपना सवाल लगाओ, इनके चक्कर में मत फंसो। बिल्कुल। भैया कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? बिहार मुजफ्फरपुर से भैया। बिहार मुजफ्फरपुर से, बड़ी जबरदस्त जगह है, बहुत जबरदस्त जगह है। और इस बार तो वो नहीं हुआ, वो क्या चमकी नहीं हुआ। ठीक, अच्छा जी, आ गया मैं नारा, 10 की भी आ सके, दिमाग खुल गया होगा तुम्हारा, आ गया। प्रतीक जी, अभी आपने पूछा कि गुजरात में किसका किससे मुकाबला है, मुझे तो ना अंदर से हंसी आ रही थी। तो मैं एक शेर पढ़ दूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, उर्दू पढ़ने वाले को फारसी क्या। तो ये देखने में आ रहा है कि नंबर 2 कौन होना है।
आपस में ही जो कांग्रेस और इनका आम आदमी का जो दिख रहा है, वहां तो किसी मतलब बीजेपी से तो कोई आसपास भी नहीं है ये लोग। जो अभी ये बात कर रहे थे, इनकी यूएसपी बता दूं, जो जिसका ये क्लेम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले 3C को लेकर, इन्होंने बात की जो करप्शन की। स्वास्थ्य मंत्री जो है 4 महीने से ज्यादा हो गया समय और जेल में है, और कोर्ट ने ये माना है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ साक्ष्य है, उनको जमानत नहीं दी जा सकती। ये है तथ्य नंबर 1। दुखिए नंबर 2, इनके 2 MLA अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा दंगा फैलाने के मामले में कोर्ट के द्वारा सजा मिली है उनको जो है। तो ये इनका जो है क्राइम को लेके नजरिया, तो किस मुंह से ये गुजरात में जाएंगे जरा बताइए। प्रतीक जी, जो बार बार ये जैन साहब वाला कहते हैं, जैन साहब वाले मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने बार बार ईडी को बोला कि आप एविडेंस नहीं लाओगे तो हम जमानत देंगे। बार बार ईडी झूठ बोल के आती थी। ईडी ने कोर्ट चेंज करवा दी। ईडी ने कोर्ट को चेंज करवाई। क्यों जाके ईडी ने कहा कि कोर्ट चेंज करो? जज में विश्वास नहीं, क्योंकि वो जज एविडेंस पे बात करती, वो एविडेंस मांग रही थी, ये एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि जैन साहब वाले मामले में इनके पास कुछ नहीं है और मनीष जी वाले मामले में कुछ नहीं है। अगर मनीष जी के पास 1 रुपए की गड़बड़ की होती मनीष जी ने, अब तक ये उठा के जेल में डाल देते। भाई कोर्ट ने क्या कहा उसका जवाब दे दीजिए। क्या कोर्ट ने उनको बेल दी या नहीं दी? कोर्ट ने उनको नहीं बेल दी, इसका मतलब है कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मामला वास्तव में विचाराधीन है और उनके ऊपर चार्जेस जो है आगे। हाँ जी जनाब। अरे डॉक्टर साहब कहाँ घूम रहे हैं आज आप? हैं? आइए जनाबे अली, आइए। कहाँ घूम रहे हैं? आ गया। नहीं रुको। हैं? कई आदमी लेके चले हो तुम? रुको। हाँ जी बोलिए। वो आगे कि नहीं आए उधर वाले भैया? बुलाओ उनको जी, बोलिए। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये डिबेटें रोज होती हैं, मैं भी आता हूँ, रोजगार पे बात क्यों नहीं करते ये युवा के? कह रहे रोजगार, अब वहाँ जाएंगे, कह रहे गुजरात में जाएंगे तो रोजगार बनाएंगे, कांग्रेस भी करेगी गुजरात पे। करप्शन पे बात क्यों नहीं होती है भाई? आम पार्टी है तो करप्शन पे भी तो बात हुई, जेल पे के चले गए लोग। महिलाओं के लिए बात नहीं होती? महिलाओं पे अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी तो बात हो रही थी। मैं आपके कान नहीं खुले रहते हैं, महिलाओं पे तो बात होती ही नहीं, अभी भी आ रही थी। जी बाबू जी। नमस्कार, मैं एसएच बोरा, मैं ये बीजेपी वालों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी बोरा साहब पूछिए बीजेपी वालों से। हमेशा नारी सम्मान करते हैं, हाँ। कहते हैं, और नारी की सुरक्षा कहते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश में जो हुआ, वहाँ इनका नारी सम्मान कहाँ गया? आज कोई बोलने वाला नहीं है। और वहाँ पर और वहाँ पर कौन लोगों ने किया? वो किस लोगों ने किया? बोले दो। एक मिनट। बुलडोजर जहाँ चलाना चाहिए था कोठी में, वहाँ नहीं चलाया। एविडेंस मिटाने के लिए वहाँ चला दिया। देखिए, जहाँ एविडेंस मिटाने थे वहाँ चला दिया, उसकी कोठी में चलाओ। कौन है वो? कौन है? फास्ट। जी ठीक है। वन बाय वन। अंकिता भंडारी का मामला भाई मुझे मालूम है पूरे देश में चर्चा का। मैं विश्वास मानिए, अंकिता भंडारी किसी भंडारी जी की बेटी नहीं, आप सबकी बहन भी थी, मेरी बहन भी थी और इस देश की बेटी थी। और मेरे को इस बात का संतुष्टि है कि वहां की सरकार ने जो कड़ा निर्णय लिया उसके आरोपी के खिलाफ में, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और कोर्ट न्यायालय उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। जी। कार्रवाई के नाम पे ये लोग जो लड़की का बलात्कार होता है उसको जला के मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस भी साथ लग जाती है और रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसका पिता अगर न्याय मांगने जाता है तो पुलिस उनको पीट के मार देती है। और इन्हीं के विधायक ने कहा था, याद है ना? अरे वो तो छोटे जात से आती है, मुख्यमंत्री को कहा था उसकी सुनिए मत। एक भी सबसे पहली बात, सरकार को कोई भी आदमी टारगेट कर सकता है, वो आपका हक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ, एक बार मामला का जांच कर ले। और सच्चाई ये थी कि उस लड़की को मारने वाले स्वयं उसके परिवार थे, क्योंकि प्रेम संबंध था मैडम। तुम अपने आप ही आगे अंदर आ गई। आपने तो बोला। क्या बोलो? अभी अंदर ही नहीं, तुम जो प्रेम संबंध समझा रही, तो मैं उसमें रुक गया। बहुत तुम्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं। कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन हो गया मेरा, मैंने भी कन्या पूजन कर लिया। और क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू पांडे। हाँ, वो तुम वहाँ के मुंगेर से, जमुई से। जय हो भवानी। तो चुनाव कब लड़ोगी? इधर वाले में आगे कब लड़ोगी? जी बहुत अच्छी, बहुत शुभकामनाएं। वैसे तुम्हारी जगह वहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन वेट करो, मैं आता हूँ। लेटर पूरा कंप्लीट। देखिए, मैं बार बार कहूंगी, जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं बेटी का सम्मान करो, और उसी वक्त उनकी सरकार बिल्किस बानो और उसकी बेटी के बलात्कारियों को छोड़ती है। और दूसरी बात, ये बार बार ना ये बोलेंगे, अरे क्यों उठे गुजरात का
इनकी तकलीफ यही है, इनको बिल्कुल बानो की याद आती है, इनको कन्हैया याद नहीं आता है उदयपुर वाला। अरे एक बात बताइए, अपराध जो है कोई भी होता है, आदर्श वार्ता की स्थिति संभव हो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर अपराध हो गया है तो उसकी विवेचना जो है धाराओं के हिसाब से करनी पड़ेगी ना। जब बिना किसी की गलती के एक सिर्फ अभ्यर्थी के नाम पर लोगों के गर्दन काट दिए जाते हो, और जब उसने जो पहले ही जो है प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, आप राजस्थान में क्या कर रहे थे बताइए आप। मैं अगर किसी धर्म के लिए कोई बात करता हूं, मैं अपना विचार रखता हूं, क्या मेरे गर्दन काट दी जाएगी क्या? इससे बड़ा विषय कौन हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं जो है, बताइए आप जवाब दीजिए जो है। प्रतीक जी, यहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है जब एक बलात्कार के विक्टिम का धर्म से नापा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप लोगों ने बिल्किस बानो को धर्मांतरित किया, आप लोगों ने कभी अंकिता भंडारी की बात नहीं करी, आप लोगों ने बिल्किस बानो का मामला एक बार आपने अंकिता के बारे में बात नहीं की। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। रुकिए, कूल डाउन। क्या हुआ? मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज आपके बेटे का जन्मदिन है? अरे तो पहले बताया तो इनका मुंह मीठा करा देते इन सारे लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लो गार्ड साहब लो मिठाई खिलाओ सबको, वक्त थोड़े से ब्रेक